ये पार्टी जो है हमको शिकायत एक दिया था। ये शिकायत नाबम तमा चेयरमैन अरुणाचल जन कल्याण संगठन बिरी रुजा तेसी ऋतु तवे लारा दागमे इन लोगों ने एक शिकायत दिया था हमको। तो उस शिकायत को लेके हमने काफ़ी सोचा कि ये क्या चीज़ है। तो हमारा जो जुरिडिक्शन को भी हम देखा कि इधर इस शिकायत को हम एग्जामिन कर सकता है कि नहीं है। तो उन लोगों का जो है मैं पढ़ देता हूँ। हमने इसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SIC विजिलेंस ईटानगर को 21 जुलाई को हम फॉरवर्ड कर दिया केस को। इसके लिए केस को फॉरवर्ड किया कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए 21 जुलाई को हमने भेज दिया टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SIC विजिलेंस ईटानगर, सब्जेक्ट फॉरवर्डिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर विजिलेंस इंक्वायरी on 14th and 15th Finance Commission of ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मैंने इसको वहाँ भेज दिया। मैंने ऐसे लिखा, ए रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम श्री नाबम तमा चेयरमैन जन कल्याण, श्री बिरी रुजा, श्री तेसी ऋतु तावे, श्री लारा दाकमे, IMC issue stating that every department has adopted online tender system to root out corruption practice system, but Itanagar Municipal Corporation still follow all tactics of offline tender or coder system to manage the corruption practice, favor pick and choose policy। इन लोगों का शिकायत था, तो उसको हमने मेंशन कर दिया। It is also submitted that there are various central sponsor schemes like Atal Mission Rejuvenation, Urban Transformation, Amrut 14 Finance Commission of rupees 117 crore, 117 crore, and ongoing multi-crore 15 Finance Commission budget estimate, Swachh Bharat Mission, State Plan etc., which are embezzled under present IMC team and administration। तो उनका शिकायत था ऐसे। इसी चीज़ को मैं इसमें SIT को हमने सेम चीज़ को लिख के भेज दिया। इट इज़ रिपोर्टेड दैट डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड प्ली ऑफ अरुणाचल प्रदेश जन कल्याण to the IMC is still inviting the offline tender process, which is complete violation of tender process and open corruption practice. In view of above, the Arunachal Jan Kalyan Sangathan has requested to put IMC into inquiry and register case with SIC, copy enclosed करके हमने, therefore you are requested to conduct an inquiry into the matter and take necessary action as requested by the अरुणाचल जन कल्याण संगठन। मैंने ये 25/7 और 16:45 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SIC विजिलेंस को भेज दिया। मेरा काम ख़त्म। तो इसको अगर देखा जाए कि किस प्रकार से कोई भी काम आता है, उसको अगर मुझे कोई ये इन लोगों का कहना है कि वो लोग रिकॉर्ड भी नहीं दे रहा है, और मेरा एक प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम भी है, और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम जो है सरकार का पैसा जो आता है उसको जाके देखता है, मॉनिटर करता है कि सही काम किया ना नहीं किया, और खर्चा सही हुआ ना नहीं हुआ। मैंने भी बहुत बार भेजा था IMC के पास, लेकिन उन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहा था। ऑफिसर लोग भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सभी लोग कोऑपरेट नहीं कर रहा था। लेकिन एक साल में इतना बहुत कुछ चला गया। मैं किस लिए उनको हमारा अपना मॉनिटरिंग टीम को भेजा था, कारण ये है कि आपको जो हमारा म्यूनिसिपल एक्ट है, म्यूनिसिपल जो एक्ट होता है
उस एक्ट में जो 2019 का है, इसका गेजेट पब्लिकेशन हुआ 1 अक्टूबर 2019 में। इसमें जो सेक्शन 437 में बोलता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, द कॉरपोरेशन शेल prepare every year a development plan for each area and submit to the district planning committee। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को कौन बनाया? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट 2011 एंड द आर्टिकल 243 ZD ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से जो कमेटी है, ये कमेटी में उन लोग का जो भी स्कीम वगैरह होता है वो सबमिट करना चाहिए। उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का अंदर में जो भी मेंबर है, इंक्लूडिंग आपका मेयर लोग रहता है, तो उसको अप्रूव करता है। तो ऐसे कभी नहीं हुआ। तो रिसेंटली हमने बोला है, हमने एक चिट्ठी दिया है कि आप लोग, क्योंकि ये जब सारा ये शिकायत आने लग गया तो हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है। तो हमने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप एक प्रेजेंटेशन दो, आप क्या क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप जो प्रेजेंटेशन है उसको लेके मैं फिर सरकार को भी इन्फॉर्म करेगा कि IMC लोग ये काम कर रहा है। एक्चुअली हम किसी को गलत सेंस में नहीं है। हमारे यहाँ मल्टीपल एजेंसीज है, PWD है, RWD है, PHD है, UD है, बहुत से डिपार्टमेंट है जो DC का कोऑर्डिनेशन में काम करता है, सरकार का भी इंस्ट्रक्शन है। तो ओवरलैपिंग काम होता है। मैंने लास्ट फिनेंशियल ईयर में 2-3 करोड़ हमने पैसा को रिटर्न भेजा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि उसी स्कीम को ऑलरेडी पहले भी पेमेंट कर चुका है या पहले से ये स्ट्रक्चर बन चुका है और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसलिए हमने सरकार को लिख के काफ़ी स्कीम को वापस किया, क्योंकि सरकार को पता नहीं चलता है ना। तो ग्राउंड में हमारा जो मॉनिटरिंग टीम जो है देखता है, इसलिए म्यूनिसिपल भी काम कर रहा है इसी जगह पे, PWD भी, UD भी, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग हो सकता है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि फिजिकल कोई करेगा उसको बिल, फॉल्स बिल बना सकता है या क्वालिटी काम नहीं हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो उस चीज़ को देखना ज़रूरी होता है। तो हमने बोला था आप एक हमको प्रेजेंटेशन दे दीजिए, ताकि सभी डिपार्टमेंट को बोला इंक्लूडिंग IMC। तो एक बार दिखाने की कोशिश किया, लेकिन जो स्लाइड हमको दिखा रहा था वो नाला दिखा रहा था, फिर वो स्लैब भी CC पेवमेंट भी दिखा रहा है। हम जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको बोला ये क्या है, तो वो बता नहीं पा रहा था। तो उनका कहना है कि एक बार अच्छा से क्लैरिटी का साथ आएगा। तो आज भी बहुत दिन हो गया और आया भी नहीं है। थोड़ा तो इस ढंग से काम करने से, चाहे वो म्यूनिसिपल हो, PWD हो, UD हो, PHC हो, कोई भी डिपार्टमेंट, मेरे को तो पसंद नहीं है। तो सरकार भी अच्छा नहीं लगेगा आप जो भी स्कीम बना रहे हैं। और दूसरा है कि उन लोगों ने जो हमको बता रहा था, उनका कागज़ दिया वाला डॉक्यूमेंट भी इधर है। जो और कोदर का बात होता है, टेंडर का बात होता है, वहाँ पे यहाँ क्लियरली जो 2014 में एक अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल अमेंडमेंट, उसको 2014 का एक्ट को 2020 में इसको अमेंड किया गया है। उस अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि ये 3A में यही बोला गया, विदाउट प्रेजुडाइस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ए वर्क costing up to rupees 50 lakhs for which no special technical know-how is required as specified in this Schedule A may be given through work order other than those of the centrally sponsored scheme works। तो स्टेट का जो उनको फंड देता है, उनको 50 लाख का जो नीचे है वो और कोदर आप कर सकता है।
बिना टेंडर का। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को आप बिना टेंडर का काम नहीं कर सकता है। मुझे तो पता नहीं है, उन लोगों का जो शिकायत का जो लॉजिक को हम समझा, कानून को समझा, तो सही है कि एक है कि उन लोगों ने जो भी स्कीम बना रहा है, ये कर रहा है, तो प्लानिंग का डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का साथ में कभी वो दिखाया गया नहीं है। दूसरा है कि वो ये लोग बोल रहे हैं कि 15 फिनांस कमीशन और 14 फिनांस कमीशन का काम है, बोल रहा है इतना करोड़ का 1 करोड़ 17 लाख क्या क्या कितना बहुत बात कर रहा है। तो जो उस हिसाब से हमने देखा है कि दिस में रिक्वायर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने ये SIC में ये चिट्ठी हमने भेजा है, आप लोग इसको रख सकता है, ठीक है। तो मुझे अपना पार्ट करना है, दूसरा का पार्ट को हम क्यों करेगा। अभी दूसरा लोग अपना अपना पार्ट करे तो समाज सही चलेगा, देश सही चलेगा, हम लोग भी सही माहौल मिलेगा जीने के लिए। तो सर आप वही बोल रहे हैं ना कि आप इसको एक अच्छा फॉर्म में करना चाहता था, पर आपको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोऑपरेट तो सभी लोग कर रहा है, म्युनिसिपल को छोड़ के। आज म्युनिसिपल का ही बात चल रहा है ना दूसरा कोई है। म्युनिसिपल को ही हम बोल रहे हैं। दूसरा को हम क्यों बोलेगा। दूसरा तो आप कोई भी PWD हो, आज ही हम बोलेगा कि आपका स्कीम हम देखना चाहता है, वो हमको लेके दिखा देता है। और वहाँ पे जो मैंने ऐसे तो एक चीज़ था, मैंने सभी को बोला था कि एक नियम से एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए हर स्कीम का, आपका स्कीम का नाम, कौन एजेंसी है, कितना रुपया दिया है, उसमें क्या क्या चीज़ है, ड्रेन बनाएगा, कल्वर्ट बनाएगा, कितना कितना कितना, उसका बाद डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ कॉम्प्लीशन, ये लोग लिखना चाहिए। मैंने ये डिपार्टमेंट सभी को लिख के भी दिया, रिक्वेस्ट भी किया, पाँव हाथ भी पकड़ा, लेकिन ये लोग नहीं लगाता है। आज हमने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में आज एक मीटिंग भी रखा, जितना भी कैपिटल के अंदर में जितना भी ऑफिसर्स लोग हैं, RTI लोग डिस्टर्ब करता है, इनडायरेक्ट डोनेशन भी मांगता है, परेशान करता है, ऑफिस बेचने नहीं सकता है। तो आज हमने मीटिंग लिया, तो सचमुच का इन लोगों ने ये बात एडमिट किया है कि डायरेक्टली कोई लोग मांगता नहीं है, इनडायरेक्टली मांगता है कि मुझे रेंट को देना है, मुझे एडमिशन फ़ी देना है, मुझे कहीं जाना है बीमार के लिए। तो ऐसे बहुत लोग परेशान करता है। और दूसरा है कि कुछ जैसे वो नहीं होता है तो बोलेगा एक बुक थमा देगा मुझे ये हाउसी का टिकट का कुछ। तो ये सब चीज़ परेशान करता है मेंटली ना, ऑफिस में नहीं बैठ पाता है, अपना ऑफिस का काम को फोकस नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं एक ये वीडियो कॉन्फ्रेंस का द्वारा मीटिंग लिया और पता चलता है कि RTI भी एक इशू है। मैं इसलिए जितना भी वर्किंग डिपार्टमेंट को बोला, आप मैं जो बोल रहा हूँ वो आप वहाँ डाल दीजिए ना, आपको ऑफिस क्यों आएगा। इसलिए आता है कि आपको आप बताता नहीं है, इसलिए RTI करता है। हर स्कीम का उधर रास्ता हो, नाला हो, घर हो, साइन बोर्ड लगा दो ना, तो पब्लिक तो उधर जाएगा, फोटो खींच लो, हो गया तो उस पर। तो इसलिए ये बात सभी डिपार्टमेंट लोग आपका इस इंटरव्यू का माध्यम से मैं ईटानगर में जो भी डिपार्टमेंट है, फिर से मैं यही कहूँगा कि आप परेशान इसलिए नहीं होता है, या परेशान इसलिए होता है कि आपका काम पे डिपेंड करता है। इसलिए आप लोग सभी लोग लगा दीजिए बोर्ड। ये अभी जो प्रोटेस्ट वाला है ना, वो भी नहीं करेगा, मैं गारंटी का साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं करेगा। आप जाइए, रोड है, रोड बना रहा है, उसमें लिखा हुआ है साइन बोर्ड, कहानी ख़त्म। और कहानी आगे बढ़ सकता है क्या, आप लोग को पूछना चाहता हूँ। कभी कभी आप लोग से भी सवाल करना चाहिए। आप लोग हमको सवाल करते रहता है, हम भी सवाल करने दिल है। और हो गया। और सर मेरा दूसरा सर जो AIC का लेकर होना चाहिए अगेंस्ट करप्शन वाला,
सर ईटानगर में इतना दिन धरना किया, नाउ दे लेफ्ट फॉर दिल्ली फ्रॉम ईटानगर, तो मेनी पीपल आर कंसर्न अबाउट देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एज एन इंडिविजुअल मैंने जब भी वो परमिशन लेने के लिए आता है, हम तो ज़बरदस्ती यहाँ एक दिन तो 3 घंटा हम बैठाया, बैठिए ना, बात कर सकता है, नॉट एज ए डीसी बट एज ए तालोपुतम, हम लोग बात तो कर सकता है। अब किसके लिए वो ये सब कर रहा है? वन ऑफ देम इज तालोपुतम। हमारा 14 लाख पॉपुलेशन होता है, तो 14 लाख का वो एक में तालोपुतम तो है, मेरा बच्चा लोग भी है, एटलीस्ट मेरा फैमिली तो 6 आदमी है ना, हम लोग भी इन्वॉल्व है। आप हमारे लिए आप धरना करेगा, प्रोसेशन करेगा, पद यात्रा करेगा, आई एम सपोज टू नो कि आप किस लिए कर रहा है। आप हर आदमी से पूछिए, जितना भी ईटानगर में या अरुणाचल में जो बैठा है, आप मेरे लिए कर रहा है तो मुझे भी मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं उस दिन ज़बरदस्ती बैठाया, 3 घंटा बात करेगा, भाग गया लोग। देखो, आप भी एज ए रिपोर्टर और एज ए इंडिविजुअल आपका रोल होता है ना, तो अभी भी मैं मीडिया को फॉलो कर रहा है, वो कहाँ पहुँचा है, अभी गोपुर का कहीं पहुँचा है, तो फॉलो कर रहा है। दे आर हेल्थ एंड हार्टी, माने बहुत ही तंदुरुस्त है वो लोग। हाँ, क्यों आप चिंता करेगा, अपना दिमाग क्यों कस करता है? कस करने का नहीं है, दे आर गुड, दे आर वेल। तो ये हो गया। और जहाँ हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी का जुरिडिक्शन का सवाल है, जिस दिन यहाँ बैठा है, हमेशा हमारा मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड था, हमारा पुलिस डिप्लॉयड था। जहाँ में कमिश्नरेट नहीं होता है, वहाँ में पुलिस भी हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का देख रेख में होता है, लॉ एंड ऑर्डर को। तो हमारा एसपी साहब हम दोनों संपर्क में है। और जिस दिन यहाँ से मूव किया है, उस दिन भी हमारा एसपी जो है, हमारा जुरिडिक्शन ये चिंपू वहाँ पुलिस नाका देखेगा, वहाँ पे है। उसका बाद पपुमपरे का बालीजान पुलिस स्टेशन का होता है। तो हमारा एसपी ने बालीजान एसपी को बताया कि ये हमारा जुरिडिक्शन से पार हो गया, आप उसको देखो। तो ये है हम लोग का एक जो ड्यूटी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग उसको निभाता है। जैसे ही वो आसाम में चला गया, तो वो आसाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको ये देखेंगे। और जब सब कुछ ठीक है, तो हमें इस पे चर्चा करने का ज़रूरत नहीं दिखाई देता है ना भाई। हाँ, यार जितना पूछना है पूछिए, आज आपके लिए हैं। 12 अगस्त को आपका यहाँ से ऑर्डर निकला था, हाँ। फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम वेजेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हाँ जी, बहुत। जी सर, उसका जो आप लोगों ने जो प्राइस फिक्स किया है सर, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा? आप ज़्यादा बोला है, लेकिन हमारा जो मीडिया में जो सोशल मीडिया में बोला है कि बहुत कम हो गया, तो मेरा हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा है। असम काउंटर पार्ट में आप जाइए, वहाँ पे 300 रुपया में होता है, 250 में होता है। तो हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग का जो मिस्त्री जो है 1200 प्लस खाना पीना, उसको गाड़ी पहुँचाना, गाड़ी नमाना, तो 1500 से 1600 आपको एक कारपेंटर या एक मेसन का हो जाता है। नॉर्मल लेबर का 800 रुपया दे के खाना खिलाएगा, तो 200 रुपया का आसपास सही हो जाता है, क्योंकि 120-25 रुपया में खाना होता है। तंदा पिलाएगा तो आप सोच के देखिए, 1000 रुपया ऐसे ही निकल जाता है। पहुंचाएगा नमाएगा तो फिर 1100 रुपया। तो इतना ज़्यादा अभी चल रहा था। तो एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था अभी 6 महीना पहले में, तो काम नहीं हुआ। फिर भी जैसे जो भी हो, उस दिन हुआ है। मैं सरकार को अभी अप्रूवल के लिए भेजा, अप्रूवल के लिए काफ़ी चीज़ हमने भेज दिया है। एक है, आपको बहुत लोगों का शिकायत है ये ऑटो, टेम्पो, ट्रक, टाटा मोबाइल का, बड़ा गाड़ी का तो ऑलरेडी हमने अप्रूवल लेके नोटिफाइड कर दिया रेट जो है। और अभी छोटा गाड़ी लोगों का ऑलरेडी अप्रूव करके हमने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को भेज दिया। अभी महीना भर होने वाला है, वो आने का साथ साथ नोटिफाइड करेगा। जो लेबर का बात है, अब देखिए
90% तो धनी आदमी नहीं है। मैं ऐसे बात का बताता, मैं जब एडीएम था मैं डीसी लोग से बात करता था, सर ये तो ज़्यादा है बोलने से, वो बोलता है अरे कोई बात नहीं, गरीब आदमी को खाने दीजिए बोलता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अभी जब मैं यहाँ खुद आ गया तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जितना भी रेट अभी बनाया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है। और जितना भी स्टेक होल्डर्स है सभी का साथ बातचीत करके और निगोशिएट करके ये रेट बनाया है, अभी सरकार को भेज दिया है, वो अप्रूवल आने से तो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सिर्फ नहीं है, अभी आपका रेंट का है, हाउस रेंट का है, अभी उसके लिए स्टूडेंट लोगों का बहुत सालों शिकायत है, हमेशा गाली देता है। लेकिन ये एक आदमी का काम करने का होता तो मैं कब का लिख के अप्रूवल के लिए भेज देना था। लेकिन हमने EAC जैसे EAC ईटानगर है, EAC नाहरलगुन है, CO बांदरदोहा है, वहाँ में जो OC कंसर्न है, उसका बाद वहाँ पे जो कॉरपोरेटर्स लोग है, पंचायत लीडर्स है, और वहाँ का जो मार्केट का कमिटीज़ है, उसका बाद आपका ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उसको कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। उन लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबल दिया है कि वो ये रेंट का भी वो एनालिसिस करके देना चाहिए। मार्केट कमेटी को तो मैं 6-7-8 महीना पहले भी लिख के भी दिया हुआ है कि एटलीस्ट कमर्शियल एरिया का आप लोग फाइनल करो, क्योंकि रेंट उन लोग को देना होता है। तो लेकिन वो लोग नहीं कर नहीं पाया का कारण ये है कि शायद उनको समझ में नहीं आता है। इस चैनल का माध्यम से मैं यही बोलूँगा, एक सैंपल ले लीजिए ना, सेक्टर वाइज सैंपल लीजिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 बना के वो सैंपल का एक घर को ले लीजिए, उसका टाइप ऑफ घर को ले लीजिए, OB टाइप, SPT टाइप और आपको RCC टाइप, उसमें क्या क्या फर्नीचर लगाया है या उसमें क्या क्या फैसिलिटीज से मार्बल टाइल्स लगाया, बाथरूम कैसे हुआ, उस हिसाब से रेट बन जाता है। मैंने सिर्फ बिल्डिंग का नहीं, मैंने ये इवन पार्लर का भी, पार्लर